बस बहुत हो गया, कोई काम नहीं होगा। फाइलें बंद कीजिए आप, बंद कीजिए इन्हें। जी बंद कीजिए आप। चलिए खाना खाइए, खाना ठंडा हो रहा है। बेटा देख, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, तो थोड़ा काम कर लूँ मैं, खाना बाद में खा लूंगी। ये काम वाम होता रहेगा मैडम जी। और आप लोगों को भूख नहीं लगती है क्या? आप जाइए जाके खाना खाइए, मैडम को खाना खाने दीजिए। हेलो, देखिए आप कोई भी हैं, मैडम बात नहीं कर सकती आपसे, वो बहुत व्यस्त हैं अभी, वो काम कर रही हैं। और हाँ, आप पहले खाना खाइए, उसके बाद मैडम को फ़ोन कीजिएगा, मैडम को भी खाना खाना है। रखिए फ़ोन। चलिए मैडम, बात हो गई है, अब आप खाना खाएँगे। अरे सुन तो सही, तू मुझे एक बात बता, अगर काम नहीं करूंगी तो फिर क्या खाऊंगी? आप मुझे एक बात बताइए, खाना नहीं खाएँगे तो काम कैसे करेंगे? पहले पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा। चलिए खाना खाइए आप। तुम होती कौन हो मैडम को ऑर्डर देने वाली? हाँ, उनका जब मन होगा वो तब खाना खा लेंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी फाइल बंद करने की और लैपटॉप बंद करने की? हाँ, हो कौन तुम? यहाँ के सिर्फ 2 कौड़ी की नौकरानी हो ना? अब देखिए आप नहीं जानते मैडम को, ये ना जब देखो काम करती रहती है, अपना ध्यान नहीं रखती। अब मैं इनका ध्यान नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? इसलिए मैं खाना लेकर आ गई थी। और ये ना खाना भी भूल गए थे, खामखा बाहर का खाना खाती। तो अब घर का खाना खाएंगी तो ये स्वस्थ रहेंगी। वो खाना खाएं या ना खाएं, वो उनकी मर्जी। वो कोई दूध पीती बच्ची नहीं है कि तुम इनको खाना परोस के दोगी या अपने हाथों से खिलाओगी तो वही तभी खाना खाएंगी। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे इन गंदे हाथों से मैम खाना खाएंगी? तुमने अपनी शक्ल देखी है? पता नहीं कितने घरों में काम करती होगी, सही से नहाती भी होगी या हाथ पैर भी धोती होगी, पता नहीं। ऐसा नहीं है, वो मैं तो बस इनके यहाँ ही काम करती हूँ। अरे तो जैसी औरत को कोई भला अपने घर पे काम पे रखेगा ही क्यों? अब मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैडम ने तुझे क्यों रख रखा है काम पे। और तू एक बात बता, तू अपनी मैडम के सामने हमसे जुबान लड़ा रही है, तुझे पता है हम दोनों हैं कौन? और तूने ये लैपटॉप बंद किया है, तुझे पता है कितना महंगा लैपटॉप है ये? तेरी पूरे 3 साल की सैलरी लग जाएगी, उसके बाद भी तू ये लैपटॉप नहीं खरीद पाएगी। अपनी औकात में रहना सीख। और मैडम, अभी आपका इतना इंपॉर्टेंट फोन आया था, इसने आपका फोन काट दिया, वो भी बिना कुछ सोचे समझे। अगर आपकी कंपनी को लॉस हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा बताइए आप? आपने ना कुछ ज्यादा ही सर चढ़ा रखा है इसको। सही कहा आपने, मेरी गलती है। आप यहाँ काम कर रहे थे, मैं काम के बीच में आ गई खाना देने के लिए, और मैंने आपके लैपटॉप को इस तरह से बंद कर दिया। माफ़ कीजिएगा, मुझसे गलती हो गई। मैं चली जाती हूँ। हाँ, तुम्हें यहाँ से चले ही जाना चाहिए, वरना मैं तुम्हें खुद यहाँ से धक्के मार के निकालती। और ये जो तुम इनोसेंट फेस बना रही हो ना, इसका कोई फायदा नहीं है। बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे गरीब लोगों को, जो इनकी तुम चापलूसी करती हो ना, आगे पीछे घूम रही हो, खाने की टेंशन रख रही हो तुम इनकी, इन सब चीजों को कोई फायदा नहीं है। बहुत अच्छे से जानती हूँ ये सब तुम पैसे ऐंठने के लिए कर रही हो, क्योंकि तुम जैसे गरीब लोग ना होते ही लालची है। सही कह रहे हैं आप, मुझसे गलती हो गई। आप खाना खा लीजिएगा। रुको, कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। और क्या कह रहे थे तुम दोनों? अरे कितनी देर से देख रही हूँ, नौकरानी 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 बोले जा रहे हो। नौकरानी नहीं है ये, अरे मेरी बेटी की तरह है। और तुम दोनों जानते ही क्या हो इसके बारे में? जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है तो किसी को जज नहीं करना चाहिए। और ये क्या कह रहे थे तुम कि तुम्हारे लैपटॉप में खराबी आ गई है? कितनी खराबी आई है मुझे बताओ, मैं अभी के अभी पे करती हूँ। और तुम दोनों किसी के बारे में कुछ भी बोले चले जाओगे और मैं सुनती रहूंगी। मैम आप ये कैसी बातें कर रही हैं? इसकी हालत देखिए और अपनी हालत देखिए। आप इस ऑफिस की ऑनर है और ये मामूली सी नौकरानी। आज हम आपके ऑफिस में डील करने आए, कल को कोई और आएगा, इन्वेस्टर्स आएंगे, वो ये सब देखेंगे तो आपके ऑफिस की क्या रेपुटेशन रह जाएगी कि आपने एक नौकरानी को इतना सिर पे चढ़ाया हुआ है, अपनी बेटी बोल रही है उसको। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मेरे बारे में सोचने की। अगर मेरा नुकसान होता है तो हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन मेरे सामने कोई मेरी बेटी को कुछ बोले, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्योंकि तुम्हें लग रहा होगा कि ये मेरे घर की नौकरानी है, लेकिन मेरे लिए ये नौकरानी नहीं है, मेरी बेटी की तरह है। अरे बचपन में बहुत छोटी सी थी जब इसकी माँ इस दुनिया से चल बसी थी, और तब से लेके आज तक ये मेरे साथ रहती है। मैंने इसे कितना कहा कि तुझे ऐसे रहने की जरूरत नहीं है, अरे तू भी और लोगों की तरह अच्छे कपड़े पहन, अच्छे तरीके से रह। लेकिन इसे नहीं पसंद ये दुनिया की तरह शो ऑफ करने का। अरे ये सादा सिंपल रहती है, पर मेरी बहुत सेवा करती है, मेरे बारे में सब कुछ जानती है। मुझे कब क्या चीज चाहिए, कब मुझे कौन सी दवाई लेनी है, कब मुझे किस चीज की जरूरत है, सब कुछ पता है इसे। बहुत ध्यान रखती है मेरा। और इतनी परवाह तो मेरी खुद की बेटी भी नहीं करती जितनी ये करती है।
और तुम लोग कह रहे हो कि ये नौकरानी है। नहीं, ये मेरे लिए नौकरानी नहीं है, क्योंकि रिश्ता सिर्फ खून से नहीं बनता, एहसास से भी बनता है। और देखिए, आप लोगों ने इसकी इतनी इंसल्ट की है, तो मुझे आप लोगों के साथ कोई काम नहीं करना। निकलो यहाँ से। हमें भी कोई शौक नहीं है आपके साथ कोई भी डील करने का, जहाँ पे नौकरों को पहले रखा जाता है और सामने वाले की बेइज्जती की जाती है। हम भी जा रहे हैं, चलो निकल। सॉरी मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि मेरी इस गलती की वजह से आपका नुकसान हो जाएगा। आपकी तो यहाँ मीटिंग चल रही थी और मैं बीच में आ गई। आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी। कोई जरूरत नहीं है ऐसे हाथ जोड़ने की, और कोई नुकसान नहीं हुआ मेरा। और अगर नुकसान होता भी है तो होता रहे, लेकिन कोई तेरी इंसल्ट करे वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। और देख, तू ऐसे नाराज मत हो, और ऐसे उदास चेहरा ना तेरे ऊपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए खुश हो तभी खाना खाऊंगी, वरना मुझे भूख नहीं है। अरे नहीं, वो बस खुशी की आंसू है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा ना कि आप मुझसे कितना प्यार करती हैं, बल्कि आप मेरी सगी माँ भी नहीं है। तब भी मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ, सच में। देख, हर बार प्यार दिखाया नहीं जाता। प्यार तो वो अपनापन है जो सामने वाले को अपने आप ही दिख जाता है। अब तू अपना मुंह ठीक कर, तभी मैं खाना खाऊंगी। हंस दे। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। चलिए खाना खाते हैं, खाना ठंडा हो गया बातों बातों में। क्या बनाया? मैंने भिंडी की सब्जी, रोटी और हाँ, आपके फेवरेट गोभी के पराठे और मीठे में गाजर का हलवा। अरे वाह, ये तो तेरा भी फेवरेट है। चल निकाल, दोनों साथ में खाएंगे। ठीक है, ठंडा हो गया खाना। खुशबू आ रही है ना? बहुत अच्छी।